मित्रों, महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी धर्म युद्ध में ऐसे क्षण भी आए थे जब मर्यादाएं टूट गईं, जब निहत्थों पर प्रहार हुआ, जब एक बालवीर को 6 महारथियों ने घेर कर मार डाला, भीष्म को शिखंडी की आड़ में लेकर मारा गया, और तो और जब सूर्यास्त के बाद भी युद्ध होता रहा जो बिल्कुल ही नियम विरुद्ध था। तो मित्रों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात्रि क्या क्या हुआ था? तो चलिए उस रात्रि की ओर चलते हैं। आज की कथा महाभारत के उस भयावह रात्रि युद्ध की कथा है जिसने कुरुक्षेत्र को रक्त से भर दिया था। युद्ध का वो 13वां दिन था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद दिया था, लेकिन उसके पीछे आने वाले पांडवों को जयद्रथ ने रोक लिया। उधर व्यूह के अंदर वो अकेला था, 16 वर्ष का एक बालवीर, और उसके सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुशासन जैसे महारथी, और सभी एक साथ। नियम टूटे, मर्यादा टूटी, और 6 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला धधक उठी। उसने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। अगले दिन पूरा कौरव पक्ष जयद्रथ की रक्षा में खड़ा था। उनकी योजना थी कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी न हो सके। द्रोणाचार्य ने व्यूह रचा। कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य अर्जुन के मार्ग में दीवार बनकर खड़े हो गए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। धरती कांप उठी, आकाश थर्रा गया, लेकिन कौरव महारथियों ने अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने न दिया। संध्या होने वाली थी और कौरव अपनी योजना पर प्रसन्न थे, लेकिन जहां सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, वहां विजय को कौन रोक सकता है? कुछ क्षण के लिए सहसा सूर्यास्त की छवि दिखाई गई, जो श्री कृष्ण की लीला थी। जयद्रथ प्रसन्न हो सामने आया और अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ वध ने दुर्योधन को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उसने द्रोणाचार्य का एक बार फिर अपमान करते हुए कहा, आप सेनापति होकर भी जयद्रथ की रक्षा न कर सके। धिक्कार है आपके बाहुबल को, धिक्कार है आपकी धनुर्विद्या को। गुरु द्रोण यह अपमान सह न सके। उनका क्रोध भड़क उठा और तभी उन्होंने वह निर्णय लिया जो महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। सूर्यास्त हो चुका था। नियमों के अनुसार युद्ध रुक जाना चाहिए था, लेकिन उस रात द्रोणाचार्य ने अंधकार में ही युद्ध छेड़ दिया। पूरा कुरुक्षेत्र चीख पुकारों से भर उठा। स्थिति को भांपते हुए दुर्योधन ने प्रत्येक रथ पर 5 मशालें, प्रत्येक हाथी पर 3-3 प्रदीप और प्रत्येक घोड़े पर 1 महाप्रदीप की व्यवस्था की। उधर पांडवों ने प्रत्येक हाथी पर 7 एवं प्रत्येक रथ पर 10 प्रदीपों की व्यवस्था की। साथ ही घोड़ों के पृष्ठभाग में 2-2 प्रदीप और अगल बगल में तथा पैदल सैनिकों को मशाल देकर खड़ा किया गया। ऐसा लग रहा था मानो रात ने दिन का रूप ले लिया हो। उस रात कोई नियम नहीं था, कोई मर्यादा नहीं थी। कभी पांडव सेना भारी पड़ती तो कभी कौरव सेना। भीम गरज रहे थे, अश्वत्थामा प्रलय बन चुका था और अर्जुन ने एक बार फिर कर्ण को रथ विहीन कर दिया। उसे कृपाचार्य की शरण लेनी पड़ी। वो मात्र एक युद्ध नहीं था, महाविनाश की लीला थी। कर्ण बार बार पराजित होकर भी युद्ध करने आता गया और अंततः उसने महाविनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को कर्ण से लड़ने भेजा। राक्षस पुत्र रात्रि में और भी शक्तिशाली हो जाता था। उसकी माया से पूरी कौरव सेना कांप उठी। आकाश में भ्रम, धरती पर विनाश, सैनिक भागने लगे। कर्ण भी संकट में था। दुर्योधन भयभीत हो उठा। उसने राक्षस राज अलम्बुश को भेजा, लेकिन घटोत्कच ने उसका वध कर दिया। तभी अलायुध नामक राक्षस भीम को मारने के उद्देश्य से दुर्योधन के पास आया
लेकिन घटोत्कच ने उसे भी मार दिया। अब उसके सामने था मात्र महान धनुर्धर कर्ण, और उस घटोत्कच ने ऐसा उत्पात मचाया कि कौरव सेना छुपकर भाग गई और सैनिकों के विभाग लुप्त हो गए। उस मर्यादा रहित युद्ध में जब भगदड़ मच गई तो कौरव सेना में मात्र कर्ण ही दिखाई दे रहा था। कर्ण ने भी सभी प्रयास किए कि वो घटोत्कच की माया के मोह में न पड़े, लेकिन अंततः घटोत्कच ने एक शताग्नि छोड़ी जिसमें पहिए लगे हुए थे, और उसने कर्ण के रथ के चारों घोड़ों को एक साथ ही मार डाला। अब रथ विहीन कर्ण जब सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी कौरव सेना चीत्कार कर उठी, कर्ण इसे अभी रोको वरना पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। इसका वध कर दो वरना हम युद्ध करने के लायक भी न रहेंगे। भीम और अर्जुन को बाद में देख लेंगे। सेना को भयभीत देख और कौरवों के आर्तनाद को सुनकर कर्ण समझ गया कि अब उसके पास एक ही उपाय बचा था, वो दिव्य अस्त्र जो इंद्र से प्राप्त हुआ था, वैजयंती शक्ति। कर्ण ने दिव्य शक्ति उठाई और घटोत्कच पर छोड़ दी। घटोत्कच उसे देखकर भागा, लेकिन वो अमोघ अस्त्र वज्र की तरह बढ़ने लगा और उसने घटोत्कच की माया को भेद कर उसके वक्ष को चीर डाला। मृत्यु तय थी, लेकिन मरते मरते घटोत्कच ने अपना शरीर विशाल कर लिया, और जब वो गिरा तो कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई थी। कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्ण का सत्कार हुआ जैसे इंद्र का वृत्रासुर वध के बाद हुआ था। पांडव रो रहे थे, भीम शोक में डूब गए थे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ऐसा क्यों? अगली कथा में इस रहस्य को जानिए। तो मित्रों, यह था महाभारत का वह अमर्यादित रात्रि युद्ध जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ गई थी। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।